गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को समझने से पहले एक बार फिर से हम लोग पीछे जो पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है उसको ज़रा सा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स एक इमेजिनरी लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम कह सकते हैं क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ और उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से ज़रा सा हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब चर्चा करेंगे तो और भी इसके बारे में बहुत तरह के जो सिग्निफिकेंट हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर प्रॉपर्टीज़ में हम लोग सबसे पहले बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, जो कि हम लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं और बार बार डिस्कशन भी करते आए हैं, वो है दे आर इमेजिनरी लाइन। दे आर इमेजिनरी लाइन। ये कैसा लाइन है? ये इमेजिनरी लाइन है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स रियल लाइन नहीं है। ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा खींचा हुआ नहीं होता है, बशर्ते इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो क्या है? दे आर द इमेजिनरी लाइन। यह क्या है? इमेजिनरी लाइन है। कौन? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। सेकेंड, दे आर डिसकंटिन्यूअस लाइन। दे आर डिसकंटिन्यूअस लाइन। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो क्या है, ये जहाँ पर ख़त्म हुआ, ये अगर जा रहा है तो फिर से ये कोई अलग से ये कंटिन्यू नहीं हो सकता। बाय द वे ये यहाँ से यहाँ तक आया तो इसके बाद ये यहाँ पर आके स्टॉप हो गया, न कि इसके आगे ये बढ़ पाएगा। आगे जब भी बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव से ही आगे बढ़ सकता है। जैसे इसको और आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, जब आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में 10 क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ पर दो चीज़ें पढ़ते हैं आप, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो अगर आउटवर्ड में जो है डायरेक्शन होता है, मतलब जो भी वार मैग्नेट होता है उसके बाहर जो होता है डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इसके इंटरनली क्या होगा, वो साउथ टू नॉर्थ मूव करता है। तो ये कैसा लाइन है? तो ये कंटिन्यूअस लाइन है। जबकि ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है कि एक डाइपोल से गया तो फिर से मुड़ के दोबारा फिर वो आएगा। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं, ऐसे कोई एक डाइपोल से अगर चले तो ऐसा ही नहीं हो सकता है कि एक बार ऐसे मूव किया तो फिर से ये आगे मूव करेगा, ऐसे मूव कर जाए। ये जो है कंडीशन वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ एक कंडीशन अप्लाई होता है। इसलिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स है वो एक कंटिन्यूअस लाइन है, जबकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस लाइन है। तो दो प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई। पहला, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स इमेजिनरी लाइन है। सेकेंड, ये कैसा लाइन है, तो एक डिसकंटिन्यूअस लाइन भी है। मतलब हमेशा ये पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, निगेटिव पर जाके ख़त्म हो जाएगा, न कि उसके आगे वो फिर से कंटिन्यू होगा। थर्ड एक बात जो आएगी सामने वो क्या है कि
ये जो है मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स दे कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर while pass through non conductor। ये दो चीजों को क्लियर कर लेना है। यह जो है सो कंडक्टर के द्वारा पास नहीं करता है ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स, और नन कंडक्टर के द्वारा पास कर सकता है। कहने का मतलब कोई कंडक्टर का बॉडीज है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस कर सकता है, जबकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स नन कंडक्टर के द्वारा क्रॉस नहीं कर सकता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर यहाँ से एक चीज़ को और क्लियर कर लें तो जैसे बाय द वे कंडक्टर है, ये कंडक्टर मानते हैं हम लोग, और कंडक्टर से कोई ऐसे क्रॉस कर रहा होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स, तो जैसा कि इसका प्रॉपर्टी बता रहा है कि ये कभी भी कंडक्टर से पास नहीं करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कुछ वैल्यू होता है? तो नहीं। तो जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का वैल्यू जब यहाँ नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो होगा। कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स किसी भी कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर? इसका आंसर है ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसलिए ज़ीरो होगा क्योंकि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स क्रॉस नहीं करता है, नन कंडक्टर से क्रॉस करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि नन कंडक्टर से क्रॉस करता है जबकि कंडक्टर से क्रॉस नहीं करता है, क्यों? तो ये सवाल का जवाब हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आएंगे और डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पर इसको और ज़्यादा क्लियर किया जाएगा। इससे आगे ज़रा सा हम लोग और बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है, जैसा कि बताया गया है, ये जो होता है दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड, अगला अगर प्रॉपर्टी लिखें इसको, जैसे फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड negative charge and directed away from positive charge। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स निगेटिव चार्ज की ओर मूव कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ये दूर भागता है या पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा। ये इस तरह से इसको समझ सकते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये पॉजिटिव है और इसका भी डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स में रिपल्सन होगा, तो ये कभी पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव नहीं कर सकता है। वाइल इट मूव्स टुवर्ड निगेटिव चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज की ओर ये आएगा तो ये मूव करेगा। ऐसे इसको समझ सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स के बारे में पढ़े हैं। इसका और भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।